हेलो फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले नेपाल में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। 15 जनवरी 2023 को येटी एयरलाइंस की फ्लाइट ATR 72500 काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करने को तैयार थी। ये फ्लाइट 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स के साथ सुबह तकरीबन 10:30 पर काठमांडू से टेक ऑफ करती है और इसके पोखरान अराइवल का टाइम 11 बजे था। टेक ऑफ के 20 मिनट बाद यानी 10:50 पर ये प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कांटेक्ट में था, बट लैंडिंग से जस्ट 30 सेकेंड्स पहले ही ये प्लेन सैती गंडकी रिवर पर क्रैश कर जाता है। और प्लेन में बैठे 72 लोगों की दर्दनाक ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। डेली एवरेज 4 प्लेन्स इस दुनिया में क्रैश हो रहे हैं और हर साल 1500 से ज्यादा प्लेन्स क्रैश होते हैं। तो आखिर प्लेन्स क्रैश क्यों होते हैं, क्या रीजन हो सकता है प्लेन्स क्रैश होने का, आइए आज इसे समझते हैं। नेपाल के पोखरा में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ। नेपाल में विमान हादसे में 72 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। In China, where a passenger jet has crashed. Of a plane crash. Plane crash. The plane crash. Chartered aircraft has crashed. Which shows a mid-air collision taking place at a Dallas air show. 27 मार्च 1977 को एयरपोर्ट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ था जब 2 प्लेन्स आपस में कोलिजन कर जाते हैं। KLM फ्लाइट 4805 टेनेरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट स्पेन से टेक ऑफ करने के लिए तैयार थी। इस दिन वेदर फोगी था, चारों तरफ धुंध घिरा था। KLM फ्लाइट 4805 टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ने लगी, बट अनफॉर्चुनेटली पैन AM फ्लाइट 1736 380 पैसेंजर्स के साथ उसी रनवे पर एग्जिट ले रही थी। धुंध होने की वजह से कैप्टन को फ्लाइट दिखी नहीं। KLM फ्लाइट 260 kmph की स्पीड से रनवे पर दौड़ रही थी। जैसे ही ये टेक ऑफ करती है कि ये दोनों फ्लाइट्स आपस में टकरा जाते हैं और ये कोलिजन इतना ह्यूज था कि दोनों प्लेन्स के टुकड़े टुकड़े हो गए और अनफॉर्चुनेटली 583 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और इस डिजास्टर में सिर्फ 61 लोग ही बच पाए थे और वो भी पैन AM फ्लाइट से थे। KLM फ्लाइट के कोई पैसेंजर्स, कोई लोग नहीं बच पाए। और ये क्रैश प्लेन एविएशन के हिस्ट्री की अब तक की सबसे ह्यूज, सबसे डेंजरस डिजास्टर है और प्लेन क्रैश में सबसे ज्यादा जान लेने वाली इंसिडेंट है। स्पेनिश अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस एक्सीडेंट का मेजर कॉज KLM के कैप्टन का टेक ऑफ करने का रॉन्ग डिसीजन था। कैप्टन को लगा कि ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें टेक ऑफ क्लियरेंस की परमिशन दे रहा है। डच इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग ये क्रैश KLM क्रू और ATC के बीच मिस रेडियो कम्युनिकेशन था। बाद में KLM मानती है कि इस क्रैश के जिम्मेवार उनके क्रू मेंबर्स हैं और एयरलाइंस विक्टिम के फैमिली रिलेटिव्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर प्लेन्स क्रैश क्यों होते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकता है प्लेन्स क्रैशेस का। तो देखो, प्लेन्स कभी भी किसी सिंगल रीजन से क्रैश नहीं होता, मल्टीपल रीजंस होते हैं। बट जो सबसे कॉमन रीजन है प्लेन्स क्रैश होने का वो है पायलट एरर, टेक्निकल फेलियर्स, बैड वेदर, टेररिज्म और पायलट फटीग। बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेन्स मल्टीपल रीजन से क्रैश होता है। एक बहुत ही फेमस थ्योरी है स्विस चीज मॉडल थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लेन्स मल्टीपल रीजन से क्रैश होता है। इसे एग्जाम्पल से समझे तो लेट्स सपोज कि एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है और तभी उसमें कुछ सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, बट प्लेन क्रैश नहीं हुआ और सेफली लैंड कर गया। बट वहीं अगर वो एयरक्राफ्ट पायलट से मिस हैंडल हुआ या पायलट से कंट्रोल नहीं हुआ और क्रैश कर गया, तब इसमें फॉल्ट किसका होगा, पायलट का या मैकेनिकल फेलियर का, बताओ।
ऑफ कोर्स गलती दोनों की होगी। इसी तरह प्लेन्स मल्टीपल रीजन से क्रैश होता है, कभी कोई सिंगल रीजन से प्लेन क्रैश नहीं होगा। और ज़्यादातर प्लेन क्रैशेस 55% पायलट एरर, 17% एयरक्राफ्ट मैकेनिकल एरर, 13% वेदर, 8% सबटेज, 7% ATC ग्राउंड हैंडलिंग एक्सेट्रा की वजह से होते हैं। 2005 से 2014 के बीच वर्ल्ड वाइड हुए एविएशन क्रैशेस से पता चलता है कि प्लेन्स टेक ऑफ से लैंडिंग तक किस फेस में ज़्यादा क्रैश होते हैं, या प्लेन्स का रिस्की डेंजरस फेज कौन सा होता है। तो प्लेन्स 56% टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम क्रैश होते हैं और 27% क्रूइज, 17% इनिशियल अप्रोच के टाइम क्रैश होते हैं। हर साल ऑन एन एवरेज 1500 प्लेन्स और डेली 4 प्लेन्स क्रैश होते हैं। साल 1982 से लेकर 2019 तक टोटल 83,374 प्लेन्स क्रैश हो चुके हैं और 47,719 लोगों की जान जा चुकी है। प्लेन क्रैश क्यों होता है ये तो पता लग गया, बट इसे रोका कैसे जाए, क्रैशेस को अवॉइड करने का सोल्यूशन क्या है। तो देखो, प्लेन क्रैशेस को कम किया जा सकता है बट रोका नहीं जा सकता, क्योंकि प्लेन क्रैशेस 80% ह्यूमन एरर्स की वजह से होता है। पायलट्स, क्रू मेंबर्स कितने भी एक्सपीरियंस गुड ट्रेंड क्यों ना हो, बट गलती इंसानों से ही होती है। हम इंसान अगर 1000 काम सही कर ले बट उनमें एक काम तो गलत हो ही जाएगा। वैसे ही पायलट, क्रू मेंबर्स, ATC ऑल आर ह्यूमंस। वैसे क्या आपको पता है कि प्लेन ट्रेन के मुकाबले ज़्यादा सेफ है, ट्रेन में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, और आपको हमारे ये रिसर्च कंटेंट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना।